हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी जो है मनीषा आई थी। पहले तो कोई लाइव आया था उनके चैनल पे, क्योंकि वो सचिन ने कम्युनिटी डाली थी कि मैं 7:45 पे आऊँगा। लेकिन लाइव में तो अंधेरा था, ना तो आवाज़ आई ना शक्ल दिखी। लेकिन उसके बाद ही तुरंत ही बाद ही मनीषा का व्लॉग जो है यानी कि वीडियो अपलोड हुआ। उसमें मनीषा ने सारी चीज़ें स्वीकार की कि ये ऐसा सा था। भाई बहन के नाम पे डब्बा था, भाई बहन के नाम पे अफेयर था, भाई बहन के नाम पे ये लोग गंद मचा रहे थे। साफ साफ बोला था कि बीवी के साथ रील नहीं बनाओगे, बीवी के साथ वीडियोस नहीं लाओगे, बीवी के साथ कहीं जाओगे नहीं, कोई पार्टी में नहीं जाओगे, बीवी के साथ सोओगे नहीं। ये चीज़ें साफ साफ मना करके रखी थी। हर 10 मिनट पे फ़ोन किया जाता था। दोनों घंटों बात करते थे, फ़ोन रखते ही नहीं थे। दूसरी चीज़ क्लियर की कि मैंने कई बार मना किया तो कहा मैं तो बात करूँगी, जो करते बने कर लेना। इसके बाद भी, सगाई के बाद भी सिंपैथी कार्ड खेला गया कि ना तो मैं अपने पति के साथ बनाऊंगी वीडियोस, ना तो तुम बनाना। मतलब यह सोचा गया कि जैसे सचिन अभी रख ले रहा है जगत भैया अफेयर एक्स्ट्रा मैरिटल, वैसे ही मैं भी रख लूँगी। यही सब चीज़ें थी। ये जगत भैया ने भी सोचा था कि जैसे मैं रख ले रहा हूँ वैसे ये भी रख लेगी। लेकिन हुआ इसका उल्टा। मनीषा ने अब मुंह खोला। सबसे पहले उन्होंने अपनी सास से कहा था, माता जी से अपने, कि ऐसा ऐसा है, और वो जानती थी कि मनीषा इस बात सच बोल रही है, अब मतलब सच है। तभी उन्होंने अपनी बहू का साथ दिया है। मनीषा ने ये चीज़ भी क्लियर की कि काफ़ी बार बोला है, उनके परिवार को भी पता है, हमारे परिवार को भी पता है कि ये दोनों के बीच में चल रहा था, और साथ के जितने भी क्रिएटर्स थे सबको पता है। जो क्रिएटर पार्टी की गई थी गृह प्रवेश में, घर भोज में बोल रही लोग क्या जैसे भाषा में बोलते हैं, घर भोज पे, तो उस पे से ही लग रहा था जैसे घर में कुछ हुआ है। लेकिन अब पता चला है कि घर पे कुछ नहीं है। ये पनौती बन के आई थी, यानी कि जगत दीदी पनौती बन के इनकी ज़िंदगी में तीसरी बन के आई थी। पति पत्नी और वो पूरी से पिक्चर की कहानी वही थी। कोई जवाब नहीं उधर से आ रहा था, जवाब देते नहीं बन रहा था। अब शायद एक देखा है कम्युनिटी डली है नल्ले भाई की कि ये बहुत हो गया, 9 मिनट में मैं आ रहा हूँ, जवाब देने का टाइम। नीचे के कमेंट्स आप पढ़ लीजिएगा, इनरी छिनरी सब लिख रखा है। अपनी छिनरी बहन को भी ले आना, ये ले आना। जो भी लिखने में भी लोग थोड़ा सा वो कर लो। मान रहे हैं कि तुम लोग की नज़र में वही हो गई है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा संवेदनशील बनो भाई। हम लोग किसे कहा जाता है ना कि संवेदनशील बनिए, तो वही चीज़ें हम भी कह रहे हैं कि थोड़ा सा संवेदनशील बन जाओ और इस तरह की चीज़ें ना बोलो। पूरी तरह से जितना भी देर था मनीषा अपनी कहानी बताई, आंखों में आंसू थे। जो चीज़ समझ नहीं रही थी कि हम 1.5 साल से झेल रहे थे इन दोनों के ये प्यार मोहब्बत के जो नाटक हैं, वो एक्स्ट्रा मैरिटल, मेरा पति मुझसे छीना जा रहा था। मैं ना लाइट की प्रॉब्लम जैसे लग रही है मुझे, चाहे फ़ोन की लाइट्स में हो रही है कि क्या हो रही है पता नहीं चल रहा है। बस वही चीज़ें हैं कि सारी चीज़ क्लियर हुई है। अब कोई शक शुबा भी नहीं है। जिनको शक हो रहा था कि कुछ क्लियर नहीं बताया, सारी चीज़ क्लियर बताई है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, पूरी तरह से मनीषा को हटाने का था। कम्युनिटी पोस्ट भी लिख के दिया था डालने के लिए डिवोर्स का। अभी तक डिवोर्स कहीं छोड़ के नहीं जाते थे, वैसे वो अम्बाला वाले घर में छोड़ के गया है। और अब वो सचिन लाइव आके क्या कहता है ये देखने बनेगा। इधर उसका जो नल्ला वाला भाई है वो भी लाइव आके बताएगा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो दोनों की लाइव, मतलब पूरी यूट्यूब जो है इन दोनों की झंड जो है, प्रेम कहानी गंदी वाली, जो नहीं कहती हवस वाली प्रेम कहानी सुनने के लिए जैसे लग रहा है कि यूट्यूब में रिचार्ज कराई है, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे साइन अप की है। तो वही चीज़ें चल रही हैं। अब देखिए दोनों में क्या बोला जाता है। इनके सपोर्ट में कौन कौन आया है ये हमने आपके साथ शेयर कर दिया था। अब जिया शाश्वत रॉय भी आ गए हैं, और उसमें भी नीतू भोपाली का कुछ झंझट हुआ था जो मुझे पता चला है, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। फिलहाल चलिए इन दोनों की लाइव देखते हैं। मनीषा ने कोई भी चीज़ बाकी नहीं रखी, सब चीज़ क्लियर कर दी। आप लोग शक शुबा ना करें। ये भाई बहन की आड़ में कुछ और ही हो रहा था, जो कि सरिता जी ने देख लिया था, भाप लिया था, डांटा था कमरे में बुला के। पीछे से दवाई देने के लिए मजनू भैया भी चले गए थे। मजनू भैया वहाँ जा गए थे, किसी को कमरे में बुला के बेइज्जत किया, किसी को कमरे में बुला के बेइज्जत किया। कमरे में रासलीला तुम लोग करो, वो बुला के बेइज्जत भी ना कर सके। वाह रे वाह, हद गिरे। अच्छा, फिर हम आप लोग से ये कहना चाहते हैं, अकेली जगत दीदी को ही क्यों कहा जा रहा है? डायन दीदी, जगत दीदी, नास्पित, पता नहीं क्या क्या नाम दिया गया है, उन्हीं को क्यों कहा जा रहा है? एक बीवी, उनके पास तो देखिए इस समय पति नहीं है। कहते हैं ना जब कोई अकेला होता है तो बहकने के चांसेस फिर भी होते हैं, लेकिन जिसके पास बीवी है, परिवार है, सब कुछ है, उसके बाद आदमी बहकता है, तो क्या आदमी को दोष देना नहीं चाहिए?
जितनी गलती उनकी है उससे ज़्यादा गलती इनकी है। इनको तो अपनी बीवी आधे उम्र की, उसके आधे उम्र की है, वो 40 साल की, कहाँ ये 20-22 साल की, तो नहीं दिखी इनका, इसका दुख नहीं दिखा, इसका वो नहीं दिखा। एक बच्चा तक प्लान करने के लिए 1.5 साल से इसके साथ पति पत्नी का संबंध तक नहीं रखा। क्या बताएं। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। हम क्या बताएं करते रह जा रहे हैं, आप लोग बता भी दीजिएगा मुझे कमेंट में। मिलते हैं।